ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, उन्होंने कहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कि फादर और सन की एज का सम करें, उनको ऐड करें तो हमारे पास 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज का डबल थी, 2 टाइम थी। ठीक है, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो। जो बेटे की एज है वो 6 साल पहले कितनी होगी ये बता हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अब हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि इन दोनों का सम करें तो हमारे पास 72 आता है। ठीक है, गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? और हमें ये गिवन है कि 6 साल पहले जो फादर की एज है वो सन की एज के 2 टाइम्स थी। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी और फादर की एज कितनी थी। ठीक है, 6 years ago एज ऑफ सन। अब हमने लेट क्या किया है? एज ऑफ सन कितनी है? x। ठीक है, अब 6 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 6। 6 years ago एज भी आएगा यहाँ पे, एज ऑफ फादर वो हमारे पास कितनी आएगी? y माइनस 6। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब देखें, उन्होंने हमें कहा है कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज का डबल थी, तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 6 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। y माइनस 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x, 2 6 आर 12। ठीक है, अब y 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 12, सॉरी माइनस तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6। y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखें इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वैल्यू में। ठीक है, यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y है ना, y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। x प्लस 2x ये गया हमारे पास 3x, 72 ये 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 78। 3x x इज इक्वल टू 78, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3 और 3 26 जार 78। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 26। ठीक है, ये हमारे पास x की अब वाली वैल्यू है। अब 6 ईयर्स अगो फाइंड करनी है हमने। 6 ईयर्स अगो वो हमारे पास क्या था? x माइनस 6। अब x कितना आया है? 26। 26 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, सो दैट 6 ईयर्स अगो 6 years ago एज ऑफ सन इक्वल आ गई हमारे पास 20 ईयर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें कहा है मीरा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। मीरा ने एक खिलौना खरीदा है 1500 रुपये में और उसको सेल कर दिया 1520 रुपये में। व्हाट वाज आवर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने सिर्फ प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, प्रॉफिट की परसेंटेज भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाउट प्राइस, कितने में ख़रीदा था, ₹1500। सेल प्राइस, कितने में सेल किया था, ₹1520। अब हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे इस वैल्यू में से इसको माइनस करके। ठीक है, 1520 में से हम 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने प्रॉफिट फाइंड किया, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट ओवर सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 20 रुपीज़ का। सेल प्राइस हमारी क्या थी, सॉरी यहाँ बाउट प्राइस आएगा, बाय प्राइस, जितने में ख़रीदा उतने में से प्रॉफिट फाइंड करना है ना हमने। तो ये हमारे पास आएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, 20/15। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा, तो ये मेरे पास आ गया 4/3। अब देखें, हम 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33%। ठीक है, क्योंकि हमने परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में उन्होंने में कहा है द टोटल इनकम ऑफ द ईयर इज़ ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। ठीक है, इनकम उसकी ये है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ ₹75%, 0.75%। ठीक है, 0.75% के रेट पे वो कितना टैक्स पे करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है, 9,60,000 और अमाउंट एग्जेप्ट कितनी होती है, उसमें से एग्जेप्टेड अमाउंट है हमारे पास 1,30,000। ठीक है, टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 8,30,000। ठीक है, अब हम पे रेट कितना है, जो पे रेट है वो है हमारे पास 0.75%। ठीक है, अब इसमें से हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, 75 पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी जितने डिजिट होंगे उतने 0। परसेंटेज का 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट आई है। ठीक है, अब देखें, ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ये 0 और ये 0 इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गया। मेरे पास रह गया 75 मल्टीप्लाई बाय 83। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई बाय 83। 75 को हम 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,225। ठीक है, ये हमारे पास इसका पे रेट है 0.75% पे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने कहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। हमने इन रुपीज़ पे कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है और कंपाउंड मार्कअप का रेट कितना हमें बताया है, 14%। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। कंपाउंड मार्कअप कितना है,
₹3,75,000। ठीक है, और रेट कितना दिया है हमें, रेट दिया है रेट इज़ इक्वल टू 14%। तो हम कंपाउंड मार्कअप कैसे फाइंड करेंगे, 14% की जगह पे हम लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ से मैं परसेंटेज रेज कर रही हूँ, मल्टीप्लाई जो अमाउंट दी हुई है जिस पे हमने मार्कअप फाइंड करना है, 3,75,000। ठीक है, अब देखें ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 14 मल्टीप्लाई 3,750। ठीक है, 14 को हम 3,750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 52,500। ठीक है, ये है इसका आंसर। अपने इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।